हम लोग 3 अंक को कितना अशुभ मानते हैं, और वही 3 अंक शंकर भगवान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे त्रिशूल, त्रिनेत्र, उनके माथे पर लगा हुआ त्रिपुंड, और उनके पूजा में जो चलता है 3 पत्ते वाला बेलपत्र, ये सब कितना महत्वपूर्ण है शंकर भगवान के लिए। वही 3 अंक से हम लोग अपने शुभ कामों में उसको स्थान नहीं देते। आज उसी 3 अंकों का रहस्य जो शंकर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसी रहस्यों को आज आप लोगों के साथ संक्षिप्त में कुछ कथन करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा, जो लोग आप लोग सुनकर जो शंकर भगवान के वास्तव में भक्त होंगे वो 3 अंक को कितना शुभ मानेंगे। जैसे एक बार मैंने आपको 13 अंक का रहस्य बताया था, आज वही मैं आपको 3 अंक का रहस्य बताने जा रहा हूं। शंकर भगवान का त्रिशूल, जिसमें 3 शूल होते हैं। अब शिव जी की आंखें ले लीजिए, त्रिनेत्र। बताइए, शिव जी के पास 3 आंखें, तो 3 अंक कैसे अशुभ हो गया? और शिव जी के माथे पर तिलक, वो भी त्रिपुंड, 3 लकीर का, 3 रेखाओं वाला। वही शिव का भक्त जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो भी 3 पत्तियों का होता है। शिव जी के साथ जुड़े 3 अंक के बारे में समझने के लिए आपको श्री शिव महापुराण जी के त्रिपुरदाह की कथा को सुनना होगा, त्रिपुरदाह की कथा को समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि 3 अंक कितना शुभ है। 3 अशुभ, 3 दैत्य जो अजय बनने के लिए 3 उड़ने वाले नगर को बना दिया था। एक 3 दैत्य थे, अपने को सर्वत्र अजय बनाने के लिए उन्होंने उड़ने वाला नगर बना दिया। ये भी कितनी अद्भुत बातें कि उड़ने वाला नगर। इन नगरों को अद्भुत कौशल के साथ उसका निर्माण किया गया था। तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे। तीनों दैत्यों का जो उड़ने वाला नगर था, वो तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, एक साथ नहीं रहते थे, जिनको भेद पाना बहुत ही मुश्किल, क्या असंभव था। उन्हें नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था, एक ही युक्ति थी कि तीनों को एक ही बाण से जब भेदा जाएगा तभी वो समाप्त हो जाते हैं। तो तीनों तो अलग अलग दिशा में, तो कैसे एक बाण से आप भेद देंगे? तो इसके लिए तीनों को एक साथ एक दिशा में आना होगा, तभी एक बाण से वो उनका बंद हो सकता है। वो 3 दैत्य भी अद्भुत। देखिए, शंकर भगवान का त्रिनेत्र, त्रिशूल, त्रिपुंड, बेलपत्र। अब यहाँ 3 दैत्य, वो तीनों दैत्य अपने उड़ने वाले नगर के आविष्कार को लेकर बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, और इतने प्रसन्न थे कि सारे असुर जितने थे सब पगला गए थे। और इतने पगला गए थे कि उन्होंने सर्वत्र आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जब उनका देवता जितना, उनका जो दैत्य देवता था असुरों का, वो तीनों इतने सबल हो गए थे कि उड़ने वाला नगर बना लिया। तीनों अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे, अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और इतना आतंकित कर दिया कि देवता लोग दुखी हो गए। जब देवता लोग दुखी हो गए, तब वो शिव जी की शरण में चले गए। शिव जी से अपना पूरा वृत्तांत बताया। शिव जी तो अंतर्यामी, सब जानते ही थे
परंतु उनके पास जाना एक प्रोसीजर होता है किसी काम करने, चाहे ईश्वर के यहाँ हो चाहे अपने यहाँ हो, हर काम को संपन्न करने का एक प्रोसीजर होता है महाराज। बगैर आपके रिक्वेस्ट के कोई भी काम आपका कोई नहीं करेगा, आपको कहना पड़ेगा। इसी प्रकार देवता लोगों ने अपने भगवान सदाशिव के पास जाकर सारी कथा बताई, अर्थात प्रार्थना पत्र दिया कि भगवान ये हम लोग इस कारण से बहुत दुखी हैं, कृपया मेरे दुख को दूर करिए। तब शंकर भगवान को क्रोध आया कि हमारे भक्त बहुत दुखी हैं। तब शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी को रथ बना लिया। अब देखिएगा, वो तीनों अलग अलग दिशा में उड़ने वाला शहर बना के उड़ रहे हैं, अलग अलग दिशा में। और उनको वरदान भी है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उनको कोई भी मारेगा तीनों को तो एक ही बाण से मार सकता है। और मगर तीनों की दिशाएं अलग हैं। तब शंकर भगवान ने अपनी रचना रच डाली कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को रथ बना लिया। और उस रथ के पहिए को किसको बनाया? एक तरफ सूर्य को पहिया बनाया और दूसरी तरफ चंद्रमा को उसका रथ का पहिया बनाया। अब मंदार पर्वत को बुलाया और उसका धनुष बना दिया। और जो काल का सर्प था उस धनुष पर उसकी पतंचा बना दिया। मंदार पर्वत को धनुष बनाया और काल के सर्प को उस धनुष की पतंचा बना दिया। और बाण कौन बना? तो उसका बाण बना विष्णु भगवान। अब देखिएगा कितना, उस तीन दैत्य को मारने के लिए कितनी बड़ी भगवान को भी रचना रचनी पड़ गई कि पृथ्वी को रथ बनाया और सूर्य और चंद्रमा को पहिया बनाया और मंदार पर्वत को धनुष बनाया, काल के सर्प को उस पर पतंचा बना के चढ़ाया और बाण स्वयं विष्णु भगवान बन गए। वे तीनों राक्षस, तीनों दैत्य युगों तक इन नगरों का पीछा वो घूमते रहे, उड़ते रहे और ये शंकर भगवान उनका पीछा करते रहे युगों तक। वो क्षण ही नहीं आ रहा था कि वो एक सीध में आ जाए, कि सीध में आ जाए शंकर भगवान एक बाण में तीनों का वध कर सके। जैसे तैसे ये हुआ कि शिव जी ने पलक झपकते ही बाण को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो उन पर भी काल आ चुका था। अब काल जिसका आ जाए तो उसका मन फिर जाता है, उसका समय आ चुका था मृत्यु का। तो तीनों न चाहते हुए भी वो एक सीध में आ गए। और वही क्षण शंकर भगवान ने चुना था कि उनकी मृत्यु जिस समय आएगी उसी समय वो एक सीध में आ जाएंगे। वैसे ही पलक झपकते ही शंकर भगवान ने एक बाण चला दिया। तीनों का नगर तुरंत ही जलकर भस्म हो गया, राख हो गया। फिर शिव जी ने उन नगरों की भस्म को लेकर अपने शरीर पर लगाया। जब शिव जी ने इन तीनों दैत्यों को, नगरों को नष्ट किया था, भस्म किया था, तब विषयागत संसारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सूक्ष्म जगत, सामाजिक संसार और व्यापक संसार भी नष्ट हो गया। वे तीन वस्तुगत संसारों का प्रतिनिधित्व करते थे। आकाश जिसमें देवता रहता है, आकाश जिसमें देवता रहते हैं, पृथ्वी जिसमें मनुष्य रहते हैं और पाताल जिसमें असुर निवास करते हैं। ये भी तीन है। त्रिलोक, इसी को त्रिलोक कहते हैं। कारण क्या है? इसका रहस्य क्या है? तीनों का रहस्य आइए हम त्रिशूल से समझते हैं। महाराज शिव के साथ हमेशा त्रिशूल रहता है। शिव जी के साथ सर्वदा त्रिशूल रहता है। ये कभी आपको अलग नहीं मिले। किसी भी मूर्ति में भी आपको त्रिशूल के बिना शंकर भगवान की कोई भी
छवि नहीं देखने को मिलेगी। शिव जी की पहचान ही त्रिशूल है, एक पहचान है शिव जी की। और त्रिशूल इस बात को दर्शाता है कि 3 लोक हैं इस ब्रह्मांड में। एक स्वर्ग लोक जहां देवता वास करते हैं, एक मृत्यु लोक पृथ्वी लोक जिसमें मनुष्य वास करते हैं, एक पाताल लोक जिसमें दैत्य वास करते हैं। और कई लोगों का यह मानना है कि त्रिशूल के 3 शूल में 3 गुण विराजते हैं, जिनके बारे में कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ही भी बताया है कि त्रिशूल में तामसिक, राजसी और सात्विक गुण, ये तीनों गुण विराजमान है। भगवान का 3 नेत्र, जो त्रिनेत्र का रहस्य आता है, 3 नेत्र की बात होती है। जब 3 अंग की बात हो रही है तो त्रिनेत्र की क्यों ना बात हो। शिव जी की जो आंखें हैं वो तपस्या को दर्शाती हैं। तपस्या का उद्देश्य सत्चित आनंद, मतलब पूर्ण सत्य, शुद्ध चेतना और पूर्ण आनंद, इससे मतलब रखता है उनका त्रिनेत्र। अब शंकर भगवान के मस्तक पर जो त्रिपुंड है वो इस बात को दर्शाता है कि जिसमें आत्मरक्षण, आत्म प्रसार और आत्मबोध हो, वही त्रिपुंड लगा सकता है। त्रिपुंड जो सब लोग लगाते हैं उसका अर्थ वो गलत होता है। त्रिपुंड वही लगा सकता है जिसके अंदर आत्मरक्षण, आत्म प्रसार और आत्मबोध का ज्ञान हो। ये तीनों जो हमने बिंदु बताई है, ये तीनों बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इन तीनों बिंदु को बहुत ही कम ऋषि मुनि होंगे जो अपने अंदर समा के रखे होंगे या इसका पालन करते होंगे। अब बेलपत्र की बात आती है कि बेलपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र, क्योंकि अगर 3 पत्ते नहीं है बेलपत्र में तो शंकर भगवान को नहीं चढ़ेगा। इसका कोई कारण नहीं समझता। क्योंकि 3 अंक शंकर भगवान को प्रिय है, इसलिए उनको 3 पत्तों वाला ही बेलपत्र शुभ माना जाता है। तो ये जो बेलपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र है वो इस बात को, इस गुण को दर्शाता है कि निष्क्रियता, उद्ग्निकता और सामंजस्य, ये 3 आते हैं। तो अगर इसको सही बातों में या सरलता से समझा जाए तो रज, तम और सत, इन 3 गुणों से बेलपत्र में ये 3 गुण वास करते हैं, तम, रज और सत। और बेलपत्र 3 शरीर को भी दर्शाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो बीच का होता है पत्ता, उसमें महेश वास, सदाशिव वास करते हैं, और जो दाहिनी ओर होता है पत्ता, उसमें ब्रह्मा जी वास करते हैं, और बाईं ओर का जो पत्ता होता है उसमें विष्णु भगवान वास करते हैं। और जो डंठल होता है महाराज, उसके तने, पत्ते के पास का भाग, उसमें माता जगदम्बा वास करती है। ये 3 अंकों का जो रहस्य है महाराज, ये बड़ा अद्भुत है। एक दिन आप लोगों को मैंने 13 अंक के बारे में बताया था, कभी 13 अंक को विषय में फिर हम लोग वार्ता करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को राम राम।